बारी साहब ये बताइएगा कि जब ये हल्का बंदियां हो रही थी, हम लोग भी ये सवाल उठाते थे कि कौमी असम्बली है नहीं है, आईनी तरमीम के बगैर आप सीटों को बढ़ा या घटा सकते नहीं हैं। तो अब जो रिपोर्ट में बताया गया है कौमी असम्बली की सीट्स कम हो गई हैं, कहीं सूबे में बढ़ गई हैं, कहीं घटा दी गई हैं, तो ये आईनी तरमीम के बगैर, कौमी असम्बली के बगैर ये कैसे मुमकिन हो रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि जो 2017 में जो डिलिमिटेशन की गई थी ये, और उसके बाद जो तरमीम आई थी आईनी तरमीम, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो एजेंसीज थी उनका जो इंजमाम हुआ, उसके बाद वो 12 से 6 सीटें रह गई थी। इसका फैसला 2018 में हो चुका था। इसलिए इस तब्दीली के लिए कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि वो पहले ही आईनी तरमीम हो चुकी थी। दूसरी बात यह है कि सूबों के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नशिस्तें कम और ज्यादा हुई हैं, उसके लिए तो आईनी तरमीम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मामला ये नहीं है, जो ऑब्वियस ब्लंडर है इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो 2017 वाली डिलिमिटेशन में भी था कि अभी आप बता रही थी कि बन्नों की आबादी जो है वो 13 लाख के लगभग है, और जो लोअर डीर है उसकी आबादी 5 लाख के करीब है। हाँ जी। तो ये जो 10% ज्यादा जो फर्क है वो अगर हो तो ये इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि वो उसकी वजूहात भी हर हल्के में जहां जहां ये 10% कम है या ज्यादा है, उसकी वजूहात दर्ज करना लाजिम है, कि जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ, ये तो ऑब्वियस चीज है, हमें नजर आ जाता है कि बन्नू में जो आबादी है एक हल्के की वो 13 लाख है, और अपर दीद में, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बड़ी सिंपल नजर आने वाली सुकम है जो एक्सरसाइज की है। लेकिन इससे एक चीज का इजहार होता है कि या तो जो 10% से ज्यादा क्या 30% से भी ज्यादा जो है डिफरेंस है, आखिर इलेक्शन कमीशन ने किया क्यों है ऐसा। तो ये ज्यादा परेशानी की बात है कि इस तरह का जो फर्क है, जो बहुत ही ऑब्वियस है, जो वाज़ेह सुकम है, ये जानबूझ के किया गया है ताकि इसके ऊपर जब एतराजात आएंगे तो एतराजात को दूर करने के लिए बहुत सारी और चीजें भी तब्दील करने पड़ेंगी। तो मामला ये है कि पिछले जो जो डिलिमिटेशन हुई थी, वोटों की अंदराज हुआ था, तो जो नॉर्थ पंजाब है, यानी कि शुमाली पंजाब, पिंडी, झेलम, चकवाल, अटक, इनमें 87% के लगभग जो आबादी है वो वैसियत वोटर थी, जो कि मुमकिन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर जो आबादी है डिस्ट्रिक्ट की, उसकी सिर्फ 25-26% लोग जो है वो वैसियत वोटर थे। तो ये चीजें भी अभी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के बारे में मुझे बड़ा शक है। दूसरी जो सबसे बड़ा, जो आपका बड़ा सवाल था कि आखिर ये क्या किया है, जो मई में प्रीलिमिनरी रिजल्ट दिए गए थे पॉपुलेशन सेंसस के, उसमें पंजाब की आबादी का हिस्सा 52% से गिरकर 49% हो गया था जी। लेकिन अगस्त में उसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर उसको 2017 के बराबर कर दिया गया, और बाकी सूबों का भी कर दिया गया, क्योंकि अगर उसको मेंटेन किया जाता तो असेंबली को डिसॉल्व करने से पहले ये अमेंडमेंट करनी पड़ती, तो असेंबली के डिसॉल्व होने का इंतजार किया गया है, और उसके बाद CCI से अप्रूवल ले ली गई है। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ है वो फ्लॉड था, उसकी प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स और उसके जो फाइनल रिजल्ट्स में इतना बड़ा फर्क दुनिया की किसी और मुल्क में आज तक नहीं हुआ। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का कुछ एदाद-ओ-शुमार जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें इलेक्शन कमीशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत लो हैं, वो ज्यादा परेशान कौन है, और क्या इतनी गलतियां जानबूझ कर रखी गई हैं ताकि ये कंट्रोवर्शियल हो जाए इलेक्शन। नहीं, अब देखिए ना, JUIF भी एतराज कर रही है, MQM भी एतराज कर रही है, पीपल्स पार्टी को भी एतराज है, सिवाय नून लीग के ऑलमोस्ट सारी जमातों को इन हल्का बंदियों की जो फहरिस्त जारी की गई है इस पर एतराज है। तो क्या इस आड़ में इलेक्शन डिले मजीद हो सकते हैं? जी, मुझे तो यही लगता है कि आई विश के आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि there is a design behind this madness। तो कॉन्शियसली इसका मतलब ये सब कुछ हो रहा है? आपको लगता है कि कॉन्शियसली इसीलिए किया जा रहा है? अगर इलेक्शन
अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों का जवाब नहीं देता सेटिस्फैक्ट्री और इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो फिर हम शक करने के लिए हमारे पास जायज वजूहात मौजूद है। तो एतराज़ात पर क्या हर पार्टी जा रही है, अदालत में जा रही है, तो आपको लगता है कि ये इस पर फैसला भी ज़ाहिर 2-3 महीने भी लग सकते हैं इन चीज़ों पर, तो इलेक्शन मार्च से भी आगे निकल जाएं? देखिए अभी तक कुछ भी नहीं, बातचीत कोई नहीं हो रही। इसी तरह हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस हैं उनकी कोई हियरिंग नहीं हो रही है। इसी हाँ तरह जी। पहले भी यही हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस इशू को प्रायोरिटी पे नहीं ले रही। बाकी बहुत सारे केसेस सुन रही है, लेकिन जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का होना लाजिम है, कि जो कि आइन की में बहुत प्रिसाइजली डिटरमिन कर दिया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने भी इसको प्रोलॉन्ग किया, और जो नए चीफ जस्टिस साहब है वो भी नहीं कर रहे। तो इसलिए शक करने में हम हक में जाने में कि गालिबन इलेक्शंस को डिले कराने के लिए बहुत सारे हथकंडे। तो हलकों के दरमियान जो तफरीक की गई है, एक हल्के में आपने बहुत ज़्यादा आबादी डाल दी है, दूसरे हल्के में कम है, तो ये बैलेंस क्यों नहीं कर पाया इलेक्शन कमीशन? ये तो काश के इलेक्शन कमीशन के कोई साहब हो, वो पाकिस्तान के शहरियों को एक्सप्लेन कर सकें आपके टीवी चैनल्स के जरिए कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कर रहा है। और ये गलती तो 2017 में भी थी, और हम बार बार इसकी तरफ इशारा करते रहे हैं, और अभी भी बार बार यही बात सामने आ रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई तसल्ली बख्श जो एक एनालिसिस है या एक उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देने में दिलचस्पी नहीं रख रहा है। हालांकि हमें देखते हैं कि तमाम अदारे जो पाकिस्तान के हैं, चाहे फॉरेन ऑफिस हो या कोई और अदारे हैं, उनका जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों का जवाब देते हैं। और माजी में इलेक्शन कमीशन ये करता रहा है। हमेशा इलेक्शन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे और प्रेस में आते थे, लेकिन अब जब से ये नए चीफ इलेक्शन कमीशन सब आए हैं, नया इलेक्शन कमीशन बना है, ये इतनी अहमियत नहीं देते मीडिया को। सही। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है, इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल रखा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात तो कर रहे हैं, तो केपीके के तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बर्फबारी हो रही होती है, लोग तो अपने इलाके छोड़कर नीचे आ जाते हैं, तो वो लोग फिर कैसे वोट डालने के लिए आएंगे? तो ये कितना वैलिड है मौलाना साहब का ये एतराज़, ये पॉइंट? दो बातें करूंगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब का एतराज बिल्कुल जायज है, लेकिन उन्होंने कोई मुतबादिल नहीं बताया। और दूसरी ये है कि जो जनवरी में यकीनन जो शुमाली पाकिस्तान है, चित्राल है, दीर है और मानसरा है, इसी तरह मरी डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, बहुत सारे और अजला हैं,